हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम लोग। वो देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा आपका 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना जो आपको एग्जामिनेशन में कई बार दिखेंगे। और इसके पहले का जो घटनाएं थी, जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का होना, गांधी इरविन पैक्ट का होना या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का होना, ये सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बैकग्राउंड कि क्यों हो रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर देखेंगे इसमें हुआ क्या, और इसमें देखेंगे गांधी जी किस पर पार्टिसिपेट करते हैं और इसका आउटकम क्या होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे इसमें पीटी से इंपॉर्टेंट, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करेंगे। और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वो किस प्रकार से आता है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पूरा क्लास देखो। क्योंकि हिस्ट्री का ये जो क्लास है आपको मेरे चैनल पर पूरा क्लास हिस्ट्री का कंप्लीट मिलेगा। कोई यहां पर कोई प्रमोशन नहीं है, कोई यहां पे ऐड नहीं है। ये सिंपली सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरे सिलेबस का कवरेज है। तो पूरे वीडियो को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले पढ़े थे स्टार्ट कहानी कहां से हुई है। स्टार्ट कहानी हुई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। यहाँ पर एक प्रोविज़न दिया गया था कि 10 साल के बाद हम लोग इस एक्ट का रिव्यू करेंगे, जिसके रिजल्ट में 1927 में आता है क्या, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया, वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया 1930 में। और उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, मतलब जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने दिया, इस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसे तुमको बताए थे हम कि 12 नवंबर 1930 से ये स्टार्ट हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो चला था तुम्हारा 19 जनवरी 1931 तक। तो इतना चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। और इस राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती है? कारण रहता है कि उसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा भारत में एक आंदोलन शुरू किया जा चुका रहता है, वो रहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कांग्रेस यहाँ पर व्यस्त है। बट कांग्रेस के अब्सेंस में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई आउटपुट निकल के आया नहीं। तो यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत को ये समझ में आ गया कि विदाउट कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मीनिंग होगा नहीं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, जो हम लास्ट क्लास में बताए भी थे कि इसके बाद गांधी और इरविन, जो इरविन उस समय के वायसराय होते हैं, उनके साथ एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, जो कब हुआ, 5 मार्च 1931 पे। और इस इरविन समझौता में ये क्लियर हुआ कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, या कहो गांधी जी जो है वो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और उस डिस्कशन में भाग लेंगे। तो यहां तक हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसको पहले समझेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है 7 सितंबर 1931 से और चलेगा ये 1 दिसंबर 1931 तक। ये तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डेट है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का होगा कहाँ, जो आपका प्लेस कहाँ होगा, तो प्लेस होगा अगेन लंदन में होगा। और इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी। जैसे पहला चीज़, जब पहला राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पीटी के दृष्टिकोण से भी याद रखना कि कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आता है। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उस समय सरकार जो होती है ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी का सरकार होता है, जिसके पीएम होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड। तो ये होते हैं उस समय प्रधानमंत्री, और जो प्रधानमंत्री है वही आदमी आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है। यानी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन है, तो वो है रैमसे मैकडोनाल्ड। जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो सरकार लेबर पार्टी से बदल जाती है, और बदलकर एक नई सरकार उसी समय बनती है जिसका नाम होता है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक कोलिशन की सरकार होती है, मतलब क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार होती है। इसका नाम रखा जाता है नेशनल गवर्नमेंट।
और इस गठबंधन के सरकार में भी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो रामसेब मैकडोनल्ड ही होते हैं। यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर तुमसे पूछ बैठे कि चेयरमैन कौन था तो वो थे मैकडोनल्ड खुद ही थे। ठीक है, ये चल रहा है। और उसी समय जो आपके मंत्री होते हैं उसमें भारत के मंत्री और लॉर्ड विलिंगटन जो होते हैं, मतलब जो वायसराय थे पहले वाले में, उसमें वायसराय कौन थे? इरविन थे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइम में। बट जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उस समय वायसराय भी आपके चेंज हो गए, वहाँ पे हो गए विलिंगटन बन गए वायसराय। तो दो चीज़ यहाँ पर तुमको चेंज दिखेगा, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो वायसराय बदल चुका है, प्रधानमंत्री तो वही है बट पार्टी बदल चुकी है। ठीक है, तो ये तुमको बेसिक में इसलिए जान बता रहे हैं कि समझो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स है वो ऑर्गेनाइजर एकदम नया हो गया। ठीक है, चेंज हो गया, और ऑर्गेनाइजर चेंज हो गया है, और इसके साथ बहुत सारी बातें भी हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इनका माइंडसेट भी अलग तरीके से है। जो कॉलिशन की गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस को लेकर थोड़ी सी नाराज चल रही है। क्यों नाराज चल रही है? क्योंकि इसको लग रहा है कि हम कांग्रेस के साथ बराबरी में इक्वली कैसे बैठ के बात कर सकते हैं, वो बात करने के लायक नहीं है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो उसमें भारत में बहुत बढ़ी हुई रहती है, जिस कारण से बहुत सारे यूरोपियन की जान जा चुकी है। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के कारण भी अंग्रेज नाराज चल रहा है। तो वो तो मन में बिठाए हुए ही है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ देंगे नहीं इन लोग को। ठीक है, और दूसरी तरफ गांधी जी को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है कि गांधी जी आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठिए। तो कुछ इस तरह का फिगर तुम्हारा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये उसी का फिगर गूगल से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए हैं और चारों तरफ अलग अलग पार्टियां जो जो भारत से गई थी वो बैठी हुई है। इसमें कौन कौन सी पार्टी गई थी ये समझेंगे। मुस्लिम लीग गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग गए थे। हिंदू सभा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडियन लिबरल पार्टी पार्टिसिपेट कर रहा है, सिख कम्युनिटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अनटचेबल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वुमेन की तरफ से इस पर सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, साथ में एनी बेसेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं जस्टिस पार्टी है, क्रिश्चियन, पारसी, एंग्लो इंडियन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है, और इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आपके जीडी बिड़ला, नाम बहुत सुने होंगे, सब नाम याद रखना, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है आपके गांधी जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम देखें, लिस्ट देखें तो बहुत सारा लिस्ट है। महाराजा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बहुत सारे महाराजा जो थे, महाराजा ऑफ अलवर, महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा ऑफ दरभंगा, बंगाल, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ बीकानेर, ये सब शामिल हो रहे हैं। ठीक है, कच्छ के महाराजा, राणा ऑफ धौलपुर, महाराजा ऑफ इंदौर, ये सब शामिल हुए। इन सब को अंग्रेजी हुकूमत ने बुलाया था कि आप भी आइए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीपी रामस्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और रामचंद्र राव, ये सब पहुंचते हुए। कांग्रेस की तरफ से अकेला एक आदमी प्रस्तुत हो रहा है, वो है गांधी जी। मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां थे, मौलाना शौकत अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, AK फजरुल हक थे, बहुत सारे लोग थे। तो सभी पार्टियों को बुलाया गया कि आओ सब लोग यहाँ बात करो। हिंदू महासभा की तरफ से MR जयकर, ठीक है, आए हैं। डिप्रेस्ड क्लास से BR अम्बेडकर आए हैं। क्रिश्चियन की तरफ से ये आए। तो यहाँ पर ये सारे लोग आए। अब कहानी के रूप से सब समझो कि हो क्या रहा है। ब्रिटेन की हुकूमत है, ठीक है, ब्रिटेन की हुकूमत है। ब्रिटेन को इंडिया में राज करना है, तो राज करने के लिए वो इंडिया में कानून बनाना चाहती है, और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम जो कानून बना रहे हैं इंडियंस पर। क्योंकि याद करो 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो उसमें लाठीचार्ज और बहुत बर्बरता पूर्वक अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश की थी, जो तुमको बताया था धरासना वाला कांड। तो ब्रिटेन के अलावा जो पूरी दुनिया का प्रेस था वो वहां पर देखा कि किस प्रकार से ब्रिटेन भारत को कुचल रहा है। तो ब्रिटेन को दुनिया को दिखाना था कि देखो हम भारत के लिए कितना सोचते हैं। भारत के लिए अगर हम कोई कानून बना रहे हैं तो हम भारत के लोगों को बुला के उनसे डिस्कशन करके हम तब जाके कानून बना रहे हैं। दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये दुनिया को दर्शाना था कि हम भारत को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए उससे पूछ कर सरकार बनाने।
कानून बनाते हैं। तो ये मोटो दिखाना था उनको, ठीक है। तो इस कहानी को समझो, एक तरफ ब्रिटेन एक रोल अदा कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी, तुमको नाम दिखाए कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो रिप्रेजेंट करने जा रही है अपने अपने विंग को, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है गांधी, ठीक है, जो बोल रहा है कि हम कांग्रेस के तरफ से आए हैं और हम इकलौते व्यक्ति हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड गांधी। गांधी यहां पे बोल रहे हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने आए हैं, जबकि वहीं पे अन्य लोग जो है वो अपने अपने विंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आए। इस तरह से ये कहानी बन रही है। अब ब्रिटेन मन ही मन प्लान कर रहा है कि किस प्रकार से यहां पर ऐसा कुछ हंगामा करो कि कोई बात ना बन पाए और बिना कुछ हुए कहानी खत्म हो जाए। अब यहां पे पीटी को लेकर 2-3 फैक्ट बता देते हैं तुमको, जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि तुमको बोले कि 7 सितंबर को 7 सितंबर 1931 को ये बैठक स्टार्ट होता है। गांधी जी जो हैं वो पहुंचते हैं 12 सितंबर को, 12 सितंबर को लंदन पहुंचते हैं, ठीक है। गांधी जी पहुंच रहे हैं 12 तारीख को, और गांधी जी को जो लेकर जाया गया यहाँ से भारत से लंदन, वो जो ले जाया गया उस शिप का नाम था SS राजपुताना शिप। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिखता है, कौन से शिप से गांधी जी वहाँ पहुँचे थे। गांधी जी पहुँचे थे SS राजपुताना शिप से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुँचे थे। और गांधी जी चाहते थे कि डॉक्टर अंसारी को, याद करो अंसारी जो बहुत सारे आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे, चाहते थे गांधी जी कि डॉक्टर अंसारी को राष्ट्रवादी मुसलमान के तरफ से, मतलब एक नेशनलिस्ट मुस्लिम है, इनको कांग्रेस की तरफ से शामिल किया जाए, बट अंग्रेजों ने इनको अलाउ नहीं किया। वो सिर्फ गांधी जी को अलाउ किए। क्यों? क्योंकि जानते थे कि कांग्रेस की तरफ से अगर और भी कोई व्यक्ति आएगा तो इनका मेजोरिटी बनेगा, ये अपनी बातों को मनवाने में सफल हो जाएंगे। तो वो गांधी जी को अकेला रखे, एक तरफ से गांधी जी अकेला है और एक तरफ से सारा लोग विथ ब्रिटेन की सरकार, ये सब टारगेट किए हुए था गांधी जी को कि आप आइए तो सही। मतलब एक कुटिल चाल चल रही थी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर सरोजनी नायडू वगैरह लोग सब लोग पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें टॉपिक क्या रखा गया। जो टॉपिक रखा गया था वो रखा गया था फेडरल स्ट्रक्चर जो बनेगा भारत का आगे चल के, उस पर डिस्कशन होना है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 1909 में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले मुस्लिमों को दिया गया, और 1919 में जब ये आगे आया तो इसमें क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को और सिखों को, इन लोग को भी शामिल कर लिया गया। तो इस पर भी डिस्कशन होना था, क्या करना है इसको और बढ़ाना है कि रोकना है। फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में हम लोग बोलते हैं, फेडरल कोर्ट पर चर्चा होनी थी कि ये कैसे बनेगा, और जो डुअल गवर्नमेंट जो डायरेक्टली बनी थी 1919 के एक्ट में, इस पर चर्चा होनी थी। ये सारा चीज था चर्चा होने का टॉपिक, बट इसको कन्वर्ट कर दिया गया उस मीटिंग में, ठीक है, किस चीज पर, कॉमनल पर कन्वर्ट कर दिया गया। कॉमनल पर कन्वर्ट कर दिया गया इस प्रकार से कि यहां पर जो तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट वाला वर्ड था, इसको लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, BR अंबेडकर जो थे, जो डिप्रेस्ड क्लास को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके द्वारा डिमांड किया गया था साइमन कमीशन के टाइम पर ही कि जिस प्रकार से मुसलमानों को, सिख को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को दिया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट, वैसे ही जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो अनटचेबल लोग हैं, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ठीक है। चूंकि ये अनटचेबल हैं, इनके पास हमेशा सुविधाओं की कमी रही है, ना ये पढ़ पा रहे हैं, ना इनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, ये कमजोर है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की बहुत आवश्यकता है, और प्रोटेक्शन का एक ही तरीका है कि इनको आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। ये BR अंबेडकर का डिमांड था। वहीं पर जो मुस्लिम लीग थी, या जो अन्य जैसे सिख का रिप्रेजेंटेशन था, क्रिश्चियंस का रिप्रेजेंटेशन था, उनका भी ये डिमांड था कि हम लोग को भी ये चीज दो, हमको और बढ़ाओ, जो हमको जितना सीट दे रहे हो उससे ज्यादा सीट दो। यानी एक तरीके से पूरा जो टीम था वहां बैठा हुआ, वो इस प्रकार से गोलबंद हो गया कि बातें होनी थी फेडरल स्ट्रक्चर पर, बातें होनी थी कि किस प्रकार से गवर्नेंस जो सरकार है हमारा, वो किस प्रकार से इंडियंस को दिया जाए, इस पर ना बात होके बात होने लगी कि किस प्रकार से हम लोग इसको और
हम लोग अपनी अपने बातों को रखने लगे कि हमको सीट चाहिए, हमको ज़्यादा सीट चाहिए। तो जो हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग था, वो जो लोग था, वो लोग डिमांड कर रहा था कि बात करते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इस पर बात किया जाए। बट बात इस पर ना होकर बात होने लगी कि अल्पसंख्यकों को के हितों के लिए, अनुसूचित जातियों के हितों के लिए और इन सब के हितों की बात होने लगी। तो गांधी जी जब यहां पर अंबेडकर इस चीज को रखते हैं कि अनटचेबल लोगों को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड दो, तो यहां पर गांधी जी के द्वारा इसका अपोज किया जाता है। गांधी जी इसको अपोज करते हैं बहुत स्ट्रांगली। इनके अपोज करने के पीछे का लॉजिक था, इनका कहना था कि हम जो हैं, जो मेरा एससी कम्युनिटी है वो हिंदू है, ठीक है, तो अगर हम एससी कम्युनिटी को इससे अलग कर देंगे तो यानी कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि अभी तक तो हम धर्म के आधार पर बांट रहे थे, अब एक धर्म में भी दो पार्ट बट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी इस चीज को लेके बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और अगर इसको अलग निर्वाचक मंडल की मांग की जा रही है तो हम इसको अपना अंग नहीं मान रहे हैं, इसको हम हिंदुओं से भी अलग कर देंगे, तो ये तो गलत होगा। तो गांधी जी इसको अपोज किए, बट जितना और कम्युनिटी था वो सब इसको सपोर्ट करने लगा कि ना ना यही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि बात होनी थी हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन सब टॉपिकों पर, बट बात घूम के यहां पहुंच गई और अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी प्रकार से यहां पर बातें इसको लेकर हो, ना कि अच्छी अच्छी बातों को लेकर हो। तो यहां पर रिजल्ट क्या होना था? रिजल्ट यही होना था कि इसके बाद जो बैठक होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो बिना किसी कंक्लूजन के, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों को मिल गया मौका कि यार तुम लोग को तो बुलाए हम, और जब तुम लोग ही किसी एक बात पर यूनाइट नहीं हो, जब तुम ही एक बात पर यूनाइट नहीं हो रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। सो विदाउट कंक्लूजन 1 दिसंबर 1931 को ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान से समझना। और समाप्त हो जाता है यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी बहुत खिन्न होकर, बहुत गुस्से में वापस लौटते हैं। वो भारत पहुंचते हैं 28 दिसंबर 1931 को वो इंडिया पहुंचते हैं। और जब इंडिया पहुंचते हैं तो बहुत सारी भीड़, एक लंबा बड़ा क्राउड जो था इनको देखने के लिए और इनको सुनने के लिए पहुंचा हुआ रहा था, जहां पे गांधी जी का स्टेटमेंट होता है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। मतलब क्या हुआ कि ये बताना चाह रहे हैं कि हम गए अकेले, हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन हम भारत को टूटने भी नहीं दिए हैं, ठीक है। वहीं पर ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कहा जाता है, गांधी जी के बारे में कहा गया था कि एक नेकेड फकीर, ठीक है, एक नेकेड फकीर जो है वो प्रिंस के महल में गया। जो वर्ड यूज किया गया है कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का जो दृश्य है वो अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। तो यहां पर गांधी जी को नेकेड फकीर के रूप में बुलाया गया है और कहा गया, मीनिंग यही था कि उतने बड़े प्रिंस के महल पर कोई व्यक्ति जा रहा है, वो अर्धनग्न होकर जा रहा है और कितना मतलब वो कॉन्फिडेंस से जा रहा है, ये एक देखने लायक एक दिव्य दृश्य है। तो ये बोला किसने था? ये एक्चुअल में बोला था जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, ठीक है। फ्रैंक मॉरिस जो थे उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि ये बोला किसने था। और जब गांधी जी यहाँ पर लौटेंगे तो ऑब्वियस बात है गांधी जी गुस्साए हुए हैं, उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज केवल और केवल, ठीक है, मजाक करने के लिए हमको वहां बुलाया था, उसको ना हमारी बातें सुननी है, ना उसको हमारे बातों पर कोई डिस्कशन करना है। वो मुद्दा को ही बदल दिया। जब वो लौट के आएंगे तो वो अगेन अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अगेन रीलॉन्च करने की कोशिश करेंगे। क्यों रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जाने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी जब लौटेंगे तो फिर से चाहेंगे कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, जो आगे एक नया डेट आएगा। बट जैसे ही गांधी जी वापस आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये था तुम्हारा टॉपिक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।